हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर हमारा 12, इसी की हम रीडिंग करवाने जा रहे हैं। सेफ्टी फर्स्ट। ओके, ये इसके वर्ड मीनिंग हमने आपको भेज चुके हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर कॉज्ड ड्यू टू केयरलेस। जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो केयरलेस की वजह से होते हैं, केयरलेसनेस। ओके, एक्सीडेंट हैपन सडनली। जो एक्सीडेंट होते हैं वो अचानक से, एनीवेयर कहीं पे भी, एट एनी टाइम किसी भी समय, एंड विदाउट एनी प्रेयर नोटिस, और कोई भी पूर्व नोटिस दिए, मतलब पहले से कुछ भी पता नहीं होता और एक्सीडेंट हो जाता है। बट मैनी एक्सीडेंट्स कैन ईजिली बी प्रिवेंटेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सिंपल रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम्स, इन स्कूल्स, ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। लेकिन जो कुछ बट मैनी एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट हैं जो आसानी से प्रिवेंट करे जा सकते हैं इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम केयरफुल हों तो, एंड फॉलो सिंपल रूल्स, और जो सिंपल रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने के बाद, ऑफ सेफ्टी एट होम्स, है ना, घरों में, स्कूल्स में, रोड्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे। सेफ्टी एट होम, घर पर सेफ्टी कैसे? एक्सीडेंट एट होम मोस्टली ऑकर ड्यू टू केयरलेसनेसली handling of household things and touching or using things that are restricted to the children। जो घरों में मोस्टली केयरलेस होती है वो क्या होती है? हैंडलिंग ऑफ द हाउस होल्ड, जो चीज़ों को पकड़ते हैं उसकी पकड़ने की हैंडलिंग, है ना, चीज़ों को हैंडल करने की, है ना, थिंग्स, एंड टचिंग और यूजिंग, टच करना, यूज़ करना उनको, दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए मना होता है। फॉल्स, फॉल्स आर मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। जो फॉल्स होते हैं, जो गिर जाते हैं ना, वो कॉमन टाइप का एक्सीडेंट है घरों में। वी कैन अवॉइड देम बाय फॉलोइंग दी सिंपल मेजर्स। इनको हम अवॉइड कर सकते हैं इन सिंपल मेजर से। नंबर 1, स्पिल्ड ग्रीस ऑयल, मतलब जो ग्रीस होता है, ऑयल होता है, वाटर होता है और दूसरी लिक्विड्स होती हैं, उनको इधर उधर बिखेरा नहीं। शुड बी क्लीन अप एज क्विकली एज पॉसिबल, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको साफ कर देना चाहिए। शूज़, टॉयज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट, जैसे जूते, खिलौने और दूसरे चीज़ें हैं, शुड बी पिक्ड अप एंड पुट अवे, नॉट लेफ्ट ऑन द फ्लोर एंड स्टेयर केसेस फॉर पीपल टू ट्रिप ऑन, स्पेशली एट नाइट, है ना। जो चीज़ें हैं उनको दूर रहना चाहिए, मतलब उस पर नहीं, फ्लोर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। एंड स्टेयर केसेस फॉर द पीपल ऑन ट्रिप ऑन ईजीली एट नाइट, और रात में, स्पेशली रात में ये नहीं पड़े रहना चाहिए। फ्लोर्स एंड स्टेयर शुड बी इन गुड कंडीशन, जो फर्श हैं और सीढ़ियाँ हैं वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। फॉर रीचिंग सम थिंग्स हाई अप वी यूज़ अ लैडर, कुछ ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियाँ यूज़ करनी चाहिए। और चेयर और लैडर शुड बी सिक्योरली प्लेस्ड, और वो भी ऐसे जैसे ढंग से उसको रखा रहना चाहिए, ढंग से प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट है फायर। एक्सीडेंट बाय फायर मोस्टली टेक प्लेस इन किचन, जो आग के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर किचन में होते हैं। एंड कैन कॉजेज सीरियस इंजरीज, और इससे जो गंभीर घायल हो जाते हैं वो हो जाते हैं। एंड समटाइम्स डेथ, और कुछ कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। बाय फॉलोइंग फ्यू प्रिकॉशन सच एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद इस टाइप के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे। व्हेन गैस लीकेज इज सस्पेक्टेड, जब आपको लग रहा है कि भाई जो गैस है वो लीकेज हो रही है, वी शुड नॉट लाइट अ मैच स्टिक एंड नो इलेक्ट्रिसिटी स्विच शुड बी टर्न ऑन। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मैच स्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आगे है इमीडिएटली ओपन द विंडो, जल्दी से विंडो खोल देनी चाहिए। लेट द गैस आउट एंड अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन, और गैस को बाहर जाने दो और जो फ्रेश एयर है उसको अंदर आने दो। ओके, ऑलवेज टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज़, जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो गैस का रेगुलेटर है उसे टर्न ऑफ कर दो। इन टू प्रिवेंट लीक्स स्टोव
प्रिवेंट लीक स्टोव इंस्टॉलेशन शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली, है ना। पीरियोडिकली मतलब पीरियोडिकली का मतलब होता है समय समय पर। जो आपका इंस्टॉलेशन होता है स्टोव का वो समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। डू नॉट वियर नायलॉन एंड सिल्क क्लोथ्स वाइल कुकिंग इन द किचन। जब किचन में कोई भी चीज़ पकाने जा रहे हैं तो नायलॉन और सिल्क के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स कैच केयर फायर ईजीली। जो इस टाइप के कपड़े होते हैं वो फायर को ईजिली पकड़ लेते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, पेज नंबर है हमारा कितना 58। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी आपको रीडिंग करनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू।